नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अयोध्या में भगवान रामलला को मिर्जापुर में निर्मित फूल के बर्तनों में लगाया जाएगा भोग। फूल धातु में बने बर्तनों के आयुर्वेदिक गुणों से होगा भोग प्रसाद और अधिक पवित्र। मनोज श्रीवास्तव। मिर्जापुर से बड़ी खबर। जनपद के लिए यह गर्व का विषय है कि अयोध्या धाम में विराजमान भगवान श्री रामलला को अब मिर्जापुर में निर्मित विशेष फूल धातु के बर्तनों में भोग अर्पित किया जाएगा। यह पहल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री एवं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की इच्छा के अनुरूप की गई है। जानकारी इस मंशा को साकार करने की पहल विहिप के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री मनोज श्रीवास्तव ने की। उन्होंने मिर्जापुर के मेटल उद्योग के प्रमुख व्यापारियों से संपर्क कर फूल धातु के बर्तन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। व्यापारियों ने इसे गर्व का अवसर मानते हुए तत्परता से कार्य पूर्ण किया। रविवार को भगवान रामलला का स्मरण करते हुए विधिवत वेद मंत्रों के साथ लाल डिग्गी स्थित मनोज श्रीवास्तव के आवास पर पूजन अर्चन किया गया। आचार्य शशिकांत मालवीय, नितिन अवस्थी ने पूजन संपन्न कराया। जिले में निर्मित फूलों के बर्तनों में 24 थालियां, 72 कटोरियां, 24 गिलास, 24 प्लेटें तथा 24 चम्मच शामिल है। सभी बर्तनों का कुल वजन लगभग 77 किलोमीटर है। इनका निर्माण पारंपरिक तकनीकी और शुद्ध फूल धातु मिश्रण से किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक दृष्टि से तांबा, जस्ता और टीन जैसे खनिज तत्व नियंत्रित अनुपात में सम्मिलित किए जाते हैं। मनोज ने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार फूल धातु में बना बर्तन शरीर में पाचन तंत्र को संतुलित करता है, त्वचा और यकृत लीवर को लाभ पहुंचाता है। इस पात्र में भोजन करने से ऊर्जा मिलती है। इस धातु में परोसा गया भोजन विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है, जिससे प्रसाद अधिक पवित्र और आरोग्यवर्धक बनता है। मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से इस पात्र को बनाने में दक्ष कारीगरों की कुशलता और समर्पण से यह कार्य संभव हुआ है। यह हमारे जिले के लिए गर्व की बात है कि भगवान श्री रामलला को भोग अर्पण में हमारे जनपद का योगदान रहेगा। फूल धातु के बर्तनों में भोग लगाने का उद्देश्य केवल परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक शुद्धता और भारतीय संस्कृति का सम्मान भी है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्थानीय उद्योगों के उत्थान के साथ साथ स्वदेशी कौशल को भी नया सम्मान देगी। कार्यक्रम के में अमरेश चंद्र तिवारी, श्यामधर पांडे, आनंद अग्रवाल, अनिल गुप्ता, रवि पुरवार, महेश तिवारी, गणेश तिवारी, रुद्र गोस्वामी, आशीष पांडे, दीपक श्रीवास्तव, पंकज दुबे, श्री कृष्ण सिंह पटेल, ओपी गुप्ता, राजकुमार जायसवाल, कृष्णकांत गुप्ता, पीडी दुबे, संजय सिंह, पूनम केशरी, अमित पांडे, हरि नारायण, मनोज पासवान आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं राजू यादव की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि भोग प्रसाद हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री की थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच और प्लेट, इसका निर्माण मिर्जापुर उद्योग व्यापार मंडल मेटल के द्वारा ये हुआ है। शुद्ध फूल के पात्र का महत्व ये है कि आयुर्वेद नहीं हो सकता, डायबिटीज का शिकार नहीं हो सकता है। अनेक औषधीय गुण इस पात्र में भोजन करने से प्राप्त होते हैं। विद्वत जनों के द्वारा यह कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं, उनका भोग प्रसाद ऐसे ही फूल के पात्र में होना चाहिए। और यह निर्माण हुआ, यहाँ के प्रमुख जो मेटल उद्योग के व्यापारी हैं, विशेष रूप से इसका निर्माण हुआ है और यह पूजन किया गया है। मिर्जापुर के लोगों ने इसका पूजन किया है। यह पात्र लेकर हम लोग जाएंगे। मर श्री राम के चरणों में हम यही कामना करेंगे कि मिर्जापुर का मेटल उद्योग जो आज रुग्ण अवस्था में है, जो आज बीमार अवस्था में है, जो कभी तूती बोलती थी मिर्जापुर मेटल उद्योग की, देश और दुनिया में जिसका नाम था, आज वह धीरे धीरे रसातल की मिर्जापुर को आशीर्वाद दे, मिर्जापुर लोगों को आशीर्वाद दे। एक बार यह मेटल उद्योग मिर्जापुर का पुनः अपना खोया हुआ वैभव, खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करे। हम सब जाकर के भगवान श्री राम के चरणों में यह पात्र अर्पित करके यही कामना करेंगे। और यह मिर्जापुर के लोगों के लिए, मेटल उद्योग के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के द्वारा निर्मित यह पात्र भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित होगा। राम सकल गुण धाम की, हे राम
हे रामायण पुण्य कथा सिया राम। विश्व का सबसे पहला और सबसे ऊंचा शिवलिंग 180 फीट ऊंचाई तांबे से शिवलिंग बन रही है और एक कार्य अभी शुरू हुई है और इसी कार्य को हम वहाँ करवा रहे हैं। और इस शिवलिंग बनने के बाद पूरा आपके मन में ये विचार कैसे आया? धर्मो रक्षति रक्षति, हाँ, धर्म के प्रचार के लिए इसके पहले भी कई काम कर शिवलिंग बनाए हैं। उसके साथ 12 ज्योतिर्लिंग को बनाए हैं और उसके बाद उस 12 ज्योतिर्लिंग को हमने 12 ज्योतिर्लिंग भ्रमण करके स्वयं हम ट्रक चला के भ्रमण कराए हैं। तो रामेश्वर से लेके काशी विश्वनाथ तक 48 दिन और 10,750 किलोमीटर भ्रमण करा के सारे ज्योतिर्लिंगों में स्पर्श करा के यहाँ सुंदरबन लाया गया है। और यहाँ 9 फीट का एक शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग है, तो इसका नाम 12 ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र इस नाम से इसको रखा गया है। तो यहाँ आने के बाद हमको ये सोच आया कि तो हम तो सिर्फ सनातन और धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम कोई कल्चर में ना जाते हुए सिर्फ शिवलिंग बनाने का हमने ठान लिया। तो 180 फीट ऊंचाई शिवलिंग के अंदर ये 12 ज्योति को हमने संगम करके स्थापित करेंगे। तो ये 12 ज्योति का संगम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो। अच्छा, वैसे तो आप तमिलनाडु की हैं, तो भदोही में ही आपने क्यों ऐसा सोचा? क्या भदोही में कुछ साधु संतों ने हमको यहाँ लाया गया है। तो साधु के लिए वैसे निजी स्थान निजी स्टेट नहीं रहता है, तो भगवान किस जगह पे हमको मार्गदर्शन देते हैं या किस जगह पे उस चीज़ का आवश्यकता है उस जगह पे कार्य कराना हमारा धर्म है। भदोही में किस जगह मंदिर बन रहा है? भदोही में देवनाथपुर के बगल में सुंदरवन नाम का एक जगह पे बन रही है। अच्छा, देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम पूरा देशवासियों से कहेंगे, हमारा धर्म बहुत पुरातन है, हमारा हिंदुत्व बहुत पुरातन है। तो जितना सिस्टम और साइंस हमारा धर्म में जुड़ी हुई है, आजकल पूरा दुनिया के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। हम कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी एजुकेटेड हो, कहीं पर भी काम करें, अमेरिका में रहे, रशिया में रहे या रूस में रहे, कहीं पर रहे, हमारा कल्चर, हमारा खान पान, हमारा वस्त्र, इस चीज़ों को हम फॉलो करते हुए हम एक मार्गदर्शन के रूप में हर व्यक्ति घर पे मतलब इसको बनाना है। और हर व्यक्ति से हम ये खास करके निवेदन करते हैं, आपके बच्चे और आपकी माता पिता बच्चे और बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ हफ्ते में एक दिन जरूर मंदिर जाइए। अगल बगल बहुत मंदिर है, जरूर मंदिर जाइए। मंदिर से बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है। अपना परिचय दे दें जरा। हम राजलक्ष्मी मंदा है, बुलेट राइडर है और 12 ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र के पीठाधीश। थैंक यू।